अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, मेहरबानी और खुशामदीद। आज के शो में हम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट भी लाएंगे, कुछ राजदारी भी लाएंगे, कुछ मेहमानों के अजीब अजीब सी बातों को आपके सामने लाएंगे। लेकिन इसमें एक बात यकीनी है, वो ये है कि जो यादें आपके दिमाग में ठहर जाती हैं वो बड़ी कीमती होती हैं। दिमाग का, याददाश्त का वो पोर्शन बड़ा कीमती होता है जिसमें यादें होती हैं और गुजरी हुई यादें। ये यादें लेकर मैं आज आपके सामने को, मेरे मेहमान उन दिनों में मेरे साथ थे। उन मेहमानों को बुलाने से पहले आपके दिल में एक जज्बात, एक जल्दी है, जल्दी से बुला लें, बातें करेंगे सब, मगर नहीं नहीं, अबे डरिए, डरो नहीं यार, ब्रेक है प्यारे भाई, ब्रेक से वापस आते हैं फिर आपकी मुलाकात। तो लेते एक छोटा ब्रेक। अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ी जाए, हो बेटे देख तेरा मुंडा बिगड़ी जाए। आप मुझे मेरी अम्मा याद करा सकते हैं, इनकी अम्मा मुझे याद नहीं कराती। हफ्ते में कितनी दफा लड़ते हैं? हफ्ते में कोई 8 से 10 दफा लड़ाई होती है। हफ्ते से ज्यादा लड़ाई होती है? हाँ, दिन में यानी 4-5 हफ्ता है 7 दिन का। 7 दिन के हफ्ते में 9 दिन लड़ाई। क्या तुम लोग ओवर टाइम करते हो? खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताओ, क्या इस जिंदगी से मुतमईन हो तुम? नहीं, आपने ये क्या बात की? क्या मतलब है? औरतें इतनी जालिम होती हैं? तशद्दुद तो मर्द करते हैं औरतों पे। वो तशद्दुद होता है मीडिया पे। मीडिया पे मर्द जुल्म करते हैं, घर में तो सही कह रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। छोटे से ब्रेक पे हम गए थे, वापस आए हैं और मैंने जिन आर्टिस्टों के बारे में बात की वो जिंदा और हयात माशाल्लाह हमारे पास मौजूद हैं। अभी उन्हें बुलाएंगे, आपसे मिलवाएंगे और जो उनके बारे में कहा है वही आपके सामने आएगा। लेकिन मैं फिर एक गुजारिश हमेशा करता हूँ, हमारे मेहमान असल में आपके मेहमान होते हैं। जैसा मैंने अपनी टीम का भी तारुफ हमेशा रोज जब शो करता हूँ, टीम का तारुफ पहले करवाता हूँ। महबूब अशरफ ग्रुप आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं। मशहूर गुलकार, अपना नाम बताओ। लकी अली। लकी अली सजाद अली के भाई। हमारी को होस्ट इस शो की जरीन गजल आपके साथ ही बैठी हुई। अब चलते हैं उनके पास
और लाते हैं उन्हें और करते हैं उनसे वो गपशप जिसके मुंतजिर हैं आप और हम सब। बहुत ही प्यारे, बड़े ही अच्छे इखलाक, मोहब्बत, बड़ा ही अच्छा मिलना जुलना उन दोनों का रहा आपस में। जिंदगी की बेशुमार साल उन्होंने गुजार लिए, इंशाल्लाह और गुजारेंगे। बच्चे भी हैं, शादी भी की, इसी फील्ड में आके ये सब किया। और ये फील्ड बहुत मुश्किल है। कितनी मुश्किल है उनसे पूछते हैं जिन्होंने ये मुश्किल सफ़र काटा है, तय किया है। एक मशहूर जोड़ी जो कि जुड़ गए हैं, साथ साथ उनके नसीब, उनके ख्यालात और उनकी ज़िंदगी के कदम साथ साथ जुड़े हैं। बहुत अच्छी जोड़ी, थिएटर में, टीवी पे, फिल्म में। आपकी भरपूर तालियां फिल्म स्टार रैम्बो एंड साहिबा। अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ी जाए, हो बेटे देख, हो देख तेरा मुंडा बिगड़ी जाए। अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ी जाए, हो बेटे देख, हाँ देख तेरा बुगड़ा बिगड़ी जाए। अम्मा देख 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 मुंडा बिगड़ी जाए। अम्मा देख, हाँ देख तेरा मुंडा बिगड़ी जाए, हो बेटे देख, हो देख तेरा मुंडा बिगड़ी जाए। अम्मा देख 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 मुंडा बिगड़ी जाए। बैठे आप लोग, प्लीज तशरीफ रखें। ये आप ही का स्टेप में कर रहा था। अच्छा, हाँ जी। उमर साहब, आपने शो में बुलाते ही अम्मा याद करा दी। कौन सी वाली अम्मा? आप कभी भूल ही नहीं। नहीं, आप मुझे मेरी अम्मा याद करा सकते हैं, इनकी अम्मा मुझे याद नहीं करानी। यार इतनी अच्छी खातून, इनकी अम्मा इतनी खूबसूरत लड़की आपको दे दी तो अम्मा कहाँ से पूरी? दे दी नहीं थी, दे नहीं, छीनी है। आपको पता है, आपको सारा पता है, सारा पता है आपको। उन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी की जी बिल्कुल, बड़ी रिस्पेक्टेबल तरीके से। पीसी होटल में आपकी शादी हुई। आप बोल रहे हैं छीनी है? छीनते तो लड़के हैं गाड़ियों से मोबाइल। आपने इसे को मोबाइल समझा हुआ? नहीं नहीं, तो फिर जो छीना नहीं, वो तो आपने तो एक तरीके से ये भीख मांगी है आपने। अगर नहीं, बड़ी वैसे आप सही कह रहे हैं। इतना मांगा है इन्होंने मुझे, इतना मांगा है। वो जैसे हम फकीरों को जान छुड़ा के नहीं कि देते, ये लो जाओ बाबा माफ करो। वो अम्मा ने एक दिन कहा, अरे भाई ठीक है, परेशान हो गए। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मगर वो तारीख वारीख तय हुई सारी, एक बाकायदा शादी की तरह जी हुई। जी, वो माशाल्लाह। बहुत माशाल्लाह। शानदार शादी हुई। माशाल्लाह जी। वो वैसे ही मैं जरा मजाकन लाफ्टर लेने के लिए। नहीं, लेकिन बहुत। आपकी शादी तो चलो सब पूरे पाकिस्तान को पता है कैसे हुई, कितनी मुश्किलों में हुई, मगर शादी के बाद इतने सालों के बाद भी अभी ये मोहब्बत बरकरार है? या आपके लिए अभी भी शायरी करते हैं? आप रूठ जाएं तो मनाते हैं कि नहीं? नहीं, शायरी तो मैं नहीं करता आपके लिए। नहीं शायरी। अच्छा, अगर आप नाराज हो जाएं तो ये मनाते हैं? वैसे ही परेशान होते हैं जैसे पहले होते थे? हमेशा मैं ही मनाता हूँ। यार ये तो देखो ना, प्यार को कंटिन्यू करना है तो उसमें मनाने की कोई तो पहल करेगा। अजी नहीं, नहीं, मैं कामयाब शादी का राज ही ये है कि मर्द को ही मनाना पड़ता है। हाँ। ठीक है ना, औरत को तो नखरे दिखाने चाहिए ना, बनता है ना। हाँ, और और मेरा तो वैसे भी बनता है ना उमर साहब। बनता भाईजान, आप मानो बनता जी, उमर ठीक है, शरीफ साहब कह रहे हैं तो बिल्कुल बनता है। बनता है। बनता भाई बनता। अच्छा, अब भी वही नखरे हैं जो शादी से पहले थे या बाद में थे? मुझे इन्होंने हमेशा बीवी की तरह रखा है, लेकिन मैं रही हीरोइंस की तरह हूँ। और फिर इन्होंने मुझे हीरोइंस की तरह रखा है
और मैं फिर बीवी की तरह बन गई। वाह, मतलब ये है कि थोड़ा ये ठीक हुए, थोड़ी मैं ठीक हुई। दोनों की ट्यूनिंग हुई है। दोनों का थोड़ी थोड़ी ट्यूनिंग हुई है। लेकिन और ये रैम्बो हो गई। भाई आपको इन्होंने हीरो की तरह रखा कि नहीं रखा, इन्होंने मुझे या सिर्फ आपको शौहर ही समझा? नहीं, इन्होंने तो मुझे बस रख दिया। वाइपर की तरह ही रखा है। सफाई करता रहता हूँ। नहीं, लेकिन आप उमर साहब, इनके वाइपर को आप लोग हल्का ना ले। मैडम निशो क्या पूरा घर साफ करके ले आई ये यहाँ। घर का अपने सबसे पास अच्छा सामान। डेकोरेशन पीस जो था हाँ जी, वो आप ले आए। अब उनके घर में डेकोरेशन ही नहीं। नहीं ये बात ना करें, वो शो देख रही होंगी, वो खुद बड़ी खूबसूरत है, वो माइंड कर जाएंगी, आपको पता वो है। खूबसूरत हैं, अब ग्रेसफुल हैं, और मेरी तो बहन है, इसलिए आप कोई बात कुछ भी करें इधर से उधर से, ये तो आपको पता है मेरा उनका है प्यार। मैं तो इसीलिए फंसा हूं, एक तरफ भाई बैठा हुआ है उनका, एक तरफ उनकी बेटी, तो मेरा तो आज कोई नहीं है ना। काफी नहीं, घरेलू सा आप- शो हो गया आज तो। काफी घरेलू सा शो हो गया आज घरेलू तो। से, वो आपके पीछे सब कजन बैठे हुए हैं। पूरा माहौल बन गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। चाचू का बेटा, मामू का बेटा, ताया का बेटा, सारे सब और सब है। लकी अली भाई के लिए तो माशाल्लाह जी, भाई, क्या भाई। बात है। तेरा मेरा कोई नाता है, वरना कौन किसी के पीछे आता है। आपने बोला वरना कौन किसी के पीछे आता। पीछे आता है, क्या बात है, क्या अच्छा बात उम्दा बात है। इतना अच्छा म्यूजिक अब क्यों नहीं बनता? पैसे नहीं है। नेक परवीन नहीं, मजलूम, आखिरी मजलूम औरत नहीं होती वो, ये वाली, मजलूम। ये वाली, वो वाली जिसकी 11 नंदे हैं। नहीं, आपको पता ही नहीं, मेरी नंदे 2 हैं लेकिन 11 पे भारी हैं। बार मैं जो बात अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ उसको उधर आइए। अब तक आप दोनों हफ्ते में कितनी दफा लड़ते हैं? ईमानदारी से, झूठ हफ्ते नहीं में? बोल। हाँ, अब पहले आप बताएं। हफ्ते में कोई 8 से 10 दफा लड़ाई होती है। हफ्ते से ज्यादा लड़ाई होती है। हाँ हाँ, दिन में यानी 4-5। हफ्ता है 7 दिन का। 7 दिन के हफ्ते में 9 दिन लड़ाई। क्या तुम लोग ओवर टाइम करते हो? अच्छा, अच्छा, लड़ाई किन बातों पे होती है वो बताओ। छोटी छोटी बातों पे होती है, बड़ी बड़ी बातों पे हम लड़ाई नहीं करते। नहीं, वो पी जाते हैं। जो छोटी छोटी आपकी बातें अब तो वो बड़ी बड़ी हो गई। नहीं, वैसे लड़ाई कहीं पर मेकअप पे, शॉपिंग पे, सामान पे, डेकोरेशन पे, घर की काहे बात। अच्छा, पहले मैं कहती थी कि हमारी लड़ाई वैसे तो बहुत कम होती है, तो पहले मैंने बताना शुरू कर दिया नहीं होती, फिर अचानक ये हुआ कि हमें नजर लगना शुरू हो गई, हमारी लड़ाई होना शुरू हो ओए गई। होए, मैं अब उस मैं पॉइंट कहती से हूँ नहीं कि गया। 7 दिन है ना, हमारी 10 दफा लड़ाई होती है। असल में अभी भी नहीं होती माशाल्लाह, कोई लड़ाई नहीं होती। और इस बात की पूछने की वजह है, अभी आपको बताऊंगा मैं। हाँ, अच्छा। मैं भी बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि इन्होंने कभी मुझे तंग ही नहीं किया। अचानक मुझे कहीं जाना होता है, मैं कहता हूँ गाड़ी में बैठो, ये 5 मिनट में बैठ जाती हैं। ये नहीं कहती कि मैंने तैयार होना है, वो ऐसी परफेक्ट लिपस्टिक लगाती हैं चलती गाड़ी में, मेकअप गाड़ी में करने की आदत। अच्छा, फटाफट गाड़ी में ही तैयार होंगी। इन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि नहीं अब मैं नहीं जा सकती, आप आधा घंटा मुझे दें। ये इतना 5 तो मिनट होना में। चाहिए यार। अच्छा, मैंने अगर नाइट सूट भी पहना हो ना, तो मैंने एक कलर वो ना बड़ा अच्छा फैंसी सा अबाया रखा हुआ है। मैंने कहा चले, बस रास्ते में गाड़ी में पहन लिया और बस बैठ जाती हूँ, रास्ते में मेकअप कर लेती हूँ 5 गाड़ी में मेकअप कोई कर मसला लेती नहीं हैं। होता। अच्छा, लेकिन अगर कभी रैम्बो भाई आपको कहें, आप उठें सो के और कहें कि भाई आज लंच में मैंने कुछ गेस्ट बुलाए हुए हैं, आपने खाना बनाना है और घर में मासी भी ना हो, मेड भी ना हो, कुक भी ना हो, फिर क्या होगा? ऐसे कोई एक दफा होता है?
अच्छा। अक्सर ऐसे होता है और बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, लेकिन इनसे ये तो आप इनसे पूछे ना कि कितनी देर में कितनी चीजें तैयार होती हैं। है मैं एक आसान सी तरकीब है, अपने मेहमान लेके किसी और के चली जाओ। आसान सा काम है। लेकिन ये बना लेती हैं फौरन ना, ये कर लेती हैं। और कई दफा हुआ है कि मैं भूल जाता हूँ बताना कि आज किसी ने आना है। वाह, ये वाकई ये बड़ी बात है, ये वरना कर तो लेती हैं और झटपट। वैसे बेवकूफ बनाने के अलावा और ख्याली पुलाव बनाने के अलावा मैं वैसे बहुत सारे खाने बना लेती हूँ। लेकिन ये एक मुश्किल काम होता है, खाना बनाना, सर्व करना, और उसमें मेहमानों का भी ध्यान रखना किस किस्म के मेहमान हैं। हाँ, ये भी अब जाहिर बात है हर तरह का मेहमान हम लोगों के सर्कल में है। बिल्कुल है। कोई बहुत पॉश भी हैं, बहुत कोई अच्छे पढ़े लिखे भी होते हैं, बहुत ऐसे भी हैं जो रोज आते हैं मगर फिर भी वो खाते हैं। और रोज आते और कहलाते मेहमान ही हैं। मेहमान ही, रोज मेहमान बन के आ जाते हैं वो लोग। अच्छा, आपको मेहमानों के साथ बच्चे लाए वो अच्छे लगते हैं या बगैर बच्चों के आए? उमर साहब, क्या मतलब अब जितने हमारे बच्चों वाले मिलने वाले हैं वो फिर नाराज हो जाएंगे। नहीं, बच्चे भाई बच्चे हैं ना, वो तो घर में घुसे एकदम, कुछ तो ऐसा होता जैसे डड़बा खोल दिया। अब वो मैं बताता हूँ। हाँ, एक हमारे एक जानने वाले हैं ऐसे, मैं बताता हूँ। वो नाराज होना है तो हो जाए। अच्छा, जितने दोस्त यार है ना, उनके बच्चे तो आते हैं और वो हमारे बच्चों जितने ही हैं तो वो अपने कमरे में घुस के शुरू हो जाते हैं खेलना। एक इनकी छोटी बहन है, माशाल्लाह उनके 4 बच्चे हैं। आयशा। उनके एक जुड़वा है माशाल्लाह। और 2 उससे जरा बड़े, एक बड़ा जरा समझदार हो गया। तो हमारे घर में कोई चीज अगर गुम गई हो, मिल ना रही हो, तो जिस दिन वो आते हैं वो मिल जाती है। वो क्या करते हैं, होलपन में वो चीज साथ ले आते हैं। नहीं, साथ नहीं ले आते, उंगलियां खेलेंगे। अच्छा उमर साहब, यहीं पे हो गई ना लड़ाई स्टार्ट। मैंने आपकी बहन के बारे में कुछ कहा है जो आपने मेरी बहन के बारे में कहा है? ये कहो ना, कहो, यही तो चाह रहे हैं। कहो ना। ये आपने इसीलिए पूछा, आपको पता था कि कौन आता है घर में जो तूफान मच जाता है? नहीं, बाखुदा मुझे नहीं पता। अच्छा, वो माशाल्लाह इतने शरारती बच्चे हैं कि एकदम वो आते हैं ऐसे जैसे किसी मिशन पे हैं। वो यूं आते हैं। किसी मिशन पे है। उन्होंने एक दफा सलाम कर दिया, अस्सलाम वालेकुम, मुझे रैम्बो भाई कहते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रैम्बो भाई, मदिया बाजी, फलाना फलाना। उसके बाद एक इधर चला गया, एक ऊपर चढ़ा हुआ, उसको उतारो, उधर घुस गया, एक सोफे के नीचे घुसा हुआ, माशाल्लाह। एक रौनक लगती है, मजा आता बच्चे तो यार। और अगर वो महीने में 2 दफा ना भी आए तो फिर हम बोर भी होते हैं। बोरिंग भी होता है। अच्छा, लेकिन हमारे बच्चे जब ज्यादा छोटे होते थे तब किसी के घर गेस्ट चले जाते थे तो यूं बैठते थे, बिल्कुल गेस्ट की तरह। जी आप कुछ लेंगे बच्चों? नहीं थैंक यू। हमेशा ऐसे बैठते थे। क्या बात है। वो मैंने असल में माँ बाप से सीखते बच्चे। मैंने डराया हुआ था। माँ बाप से सीखते बच्चे जी। उनके माँ बाप क्या करते हैं आप बताओ। आप अपने बच्चों की बात कर रहे हैं? नहीं, अरे वो तो है बड़े प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे। नहीं, मेरी सिस्टर भी बचपन में ना इसी तरह शरारती होती थी, यहाँ पे सोफों पे कूदना और पीछे इधर। हाँ, मैं देखा तो आपने तो देखा होगा कई दफा। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये है कि आप मुझे और चीज बताइए जी, जो आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, बाहैसियत शौहर के आपके ऊपर होने वाले मजालिम को एक तरफ करके खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताओ क्या इस जिंदगी से मुतमईन हो तुम? वायलेंट हो जाए। नहीं, आपने ये क्या बात की? क्या मतलब है? औरतें इतनी जालिम होती हैं? तशद्दुद तो मर्द करते हैं औरतों पे। नहीं, वो भाई वो कोई और बात है।
वो तशद्दुद होता है मीडिया पे। मीडिया पे मर्द जुल्म करते हैं, घर में तो सही कह रहे हैं। मैंने वायलेंस की फरमाइश ऐसे तो नहीं की। अच्छा मतलब ये शॉपिंग करना कोई जुल्म है? नहीं नहीं, इंसान ये तो ये हक एक है, नेकी ये है। आपका हक है। ये शॉपिंग एक नेकी है, एक सवाब है है ना। लेकिन रैम्बो जुल्म फिर जुल्म है। हाँ वो है। बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। बेशक। ब्रेक फिर ब्रेक है, हाँ सामने आता है तो लिया जाता है, लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा ब्रेक। और 4 घंटे का सफर, ये सो रही हैं और मुझे म्यूजिक चलाने की इजाजत नहीं है और मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं। मुझे नींद आ जाए तो रुलाएगा। रुलाया कैसे नहीं है? एक मिनट आप प्लीज, मुझे केस मैं हल करूंगा, सजा मैं दूंगा, माफ मैं करूंगा, जी तो फिर बीच में भी बोल रहे हो। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। आमीन, अल्लाह आमीन। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये जिस दिन ये देखे सपना किसी का। अगर ये सिचुएशन आपके ऊपर आए जी, तो आप कैसे कहेंगे इसको? किन अल्फाजों में कहेंगे कि मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। ये तो मैं कई दफा कह चुका हूँ सचमुच। अब देखा, जब शादी को ज्यादा साल हो जाए ना, फिर इस तरह की हरकतें शुरू हो जाती हैं, ऐसे गाने नॉन शुरू हो जाते हैं। रोमांटिक किस्म की। एक बार और कह दीजिए ना, कुछ शेर कह दीजिए उनके लिए, उनके हुस्न पे, उनकी तरफ देख के कुछ कह दीजिए। इनकी तरफ देख के। एक मिनट, कैमरा देखिए, जी जी। एक्सप्रेशन कट, कल करेंगे बाकी। नहीं, पॉज नहीं लेना। नहीं, इतना पाउस यार, मूड तो नदीम से भी आगे निकल रही है। अच्छा चल, एक चांस और। जी, एक चांस दें। 1 मोर टेक, जी, टेक करेंगे। वो मैं ये सोच रहा था कि इनको घर वाले नाम से बुलाऊं या दूसरे नाम से, मैं ये उस चक्कर में था। किसी तीसरे से बुला लो ना, तीसरे नाम से। ओके, प्यार में जानू अच्छा सुंदरा। अच्छा। मदी, तुम मेरी जिंदगी में आई और वो तुमने चली मुझे गई, वो वो कुछ चली दिया। गई और वो चली गई। चली क्यों गई? इधर ही है। नहीं, तुम मेरी जिंदगी में आई तो वो चली गई। वो नसरीन चली गई। नहीं, तुम मेरी जिंदगी में आई और कितनी चली गई। क्या बात है, क्या मुकर्रर मुकर्रर, क्या बात है, अच्छी बात है। हाँ जी। मैं डर की वजह से नहीं कह हम रहा ये था ना। गाने की तरफ लाना चाह रहे हैं आपको। आपने गाना सुना दिया आपको, जी। अब आप ऐसी इरेलीवेंट बात कर रहे हैं कि गाना उसमें वो फिर गाएगा तो गाना ऐसे आगे लगे। सिचुएशन पे, हाँ। सिचुएशन पे आके लगे। हाँ, यस। अब गाना चलेगा। नहीं नहीं, हाँ। जैसे ही आप उस क्यू पे आएंगे वो खुद ब खुद गाने लगेगा। अच्छा, अब मुझे वो कंटिन्यू बच्चा ऑटो पे है। कुछ आप कुछ इतना रोमांटिक डायलॉग उनसे बोलते रहेंगे, उसको खुद ही क्यों मिल जाएगा और वो अच्छा, अपना खुद गाना क्यों start मिलता जाएगा। चलें, ठीक है। आए
अच्छा, मैंने आपके बगैर कभी सोचा ही नहीं कि कोई मेरी जिंदगी में, पहले भी नहीं सोचा और अब भी नहीं सोच ही नहीं सकता मैं कि आपके बगैर मेरी जिंदगी में कोई और आएगा। तेरा मुझसे कोई नाता है, वरना कौन किसी के पीछे आता है। तेरा मेरा कोई नाता है, वरना कौन किसी के पीछे आता है। तुझे देख के दिल को चैन आता है, वरना कौन किसी के पीछे आता है, पीछे आता है। गुड सिचुएशन। आपने बोला वरना कौन किसी के पीछे आता है। क्या बात है, क्या अच्छा बात उम्दा बात है। इतना अच्छा म्यूजिक अब क्यों नहीं बनता? पैसे नहीं है लोगों के पास। उमर भाई, अब उस वक्त पैसे नहीं थे, काम अच्छा था। अब पैसे बहुत हैं, अब काम नहीं हो रहा। आप फिलहाल ये मेज बना ले, मैं इसकी पे अब आपको इधर किधर देखेंगे तो आपको एक कटेरा नजर आ रहा है जी। पहले इस कटेरे का मकसद है आपसे सवालात पूछने, 5 आपसे 5 इनसे पूछे जाएंगे। आप पूछे जाएंगे, उसमें आप जो कहना चाहें दिल की बात, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तो आप हकीकत बता दें, प्यार में वो इजहार कर दें, वो शिकायत की तरफ इशारा कर दें, जो आपका दिल चाहे। अच्छा, मैंने ये मार्जिन है कि हम बात को प्यार में भी कह सकते हैं। यस। मैंने कहा कहीं सच बोलना है तो घर भी जाना है, शो में ही नहीं बैठे रहना। यार वो बात नहीं है, बात इस तरह से कहो कि घर भी चले जाओ और बात भी उन तक पहुंच जाए। ओके। तो सबसे पहले इस अदालत के कटेरिये में मैं मुल्जिम अफजल खान और जान रैम्बो को पेश होने के लिए कहता हूं आपकी पुरजोर तालियों में। ये पहला मुल्जिम है जो भरपूर तालियों में आया है अदालत। ये कैसी बात है? जो तालियों में आते हैं वो फिर गालियों में जाते हैं। जी। ओ, मैं कहने वाला था टच बॉडी से नहीं, आपने लिहाज किया ना, मैंने लिहाज नहीं किया। आपका तो लिहाज रखती नहीं है। जी। मुल्जिम जान रैम्बो, तुम्हारे सामने जो बैठी है वो तुम्हारी वाइफ है जी। आंखें झुका के बैठो। बीवी से कह रहा हूं, इनसे कह रहा हूं। अच्छा, उनसे। और आप इंतहाई नेक परवीन बन के इन बातों को सवालात का जवाब देंगे क्योंकि आप जद में हैं। नेक परवीन नहीं, मजलूम, आखिरी मजलूम औरत नहीं होती वो, ये वाली वो वाली जिसकी 11 नंदे हैं। नहीं, आपको पता ही नहीं, मेरी नंदे 2 हैं लेकिन 11 पे भारी हैं। वो 1 और 1 11 है ना। हाँ 11। ठीक, लीजिए मुल्जिम, तुम्हें पहले सफाई का मौका इसलिए दिया जा रहा है। पहले सफाई करा ले उमर साहब। वो तो ये करते रहे हैं, पहले देखा है मैंने इनको ड्रामे में। भाई जी, आप कौन से 5 ऐसी बातें हैं जो अपनी बीवी के बारे में कहना चाहते हैं? अदालत आपको तहफ़्फ़ुज़, यकीन दहानी कि आपके साथ मार पिटाई, हाथापाई या इनके रिश्तेदार आप पे हमला नहीं करेंगे। और अदालत घर साथ भी जाएगी? नहीं, अदालत घर नहीं। जनाबे वाला, अदालत मुझे घर साथ तो नहीं ना जाएगी फिर। जनाबे वाला, मुझे अपनी बीवी से कुछ शिकायतें हैं। अदालत आलिया, अदालत फिरदौस अदालत से इजाजत देती है। नहीं, और जी। सुल्ताना। पहली शिकायत तो मुझे इनसे ये है
कि ये फिल्मी हीरोइन होने के बावजूद इनको म्यूजिक से कोई लगाव नहीं है। ये नाइंसाफी है। अदालत आपसे पूछती है कि क्या वजह है फिल्मों में तो तू काम कर लेती है और म्यूजिक से दामन क्यों चुरा रही है? वो जज साहब, दरअसल बात ये है कि मुझे खुद नहीं पता कि पता नहीं म्यूजिक से मैं क्यों दूर हो गई हूँ। आप म्यूजिक से दूर नहीं हैं। अगर जनाबे वाला आपकी बात काट रहा हूं मैं, आप म्यूजिक देख से रहे ये हैं, दूर है। आप देख रहे हैं मुल्जिमा जज साहब बात कर रहे हैं। तो मुलजिम तो इस वक्त वो है। मैं कह रहा हूँ मैं मुल्जिमा से बात कर रहा हूँ, जज साहब, जज से बात कर रही हूँ। हाँ, एक मिनट आप प्लीज, मुझे केस मैं हल करूंगा, सजा मैं दूंगा, माफ मैं करूंगा। जी तो फिर बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं कहती हूँ कि प्लीज ऐसे लगे कि मेरे साथ आए, ये ना लगे कि मेरी गाड़ी के साथ आए हैं। हाँ, घर में बहुत अच्छा खाना रख के, दरवाजे लगा के ये गाने सुनाते हैं और जाने भी नहीं देते। तूने तो हमारे जख्म खोल दिए। दूसरे दिन आपको फोन भी करते हो फनकार कि यार तू पागल तो नहीं हो गया, साड़ा पुरान देखी जा।